नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप जानते होंगे कि 31 तारीख को जेएसएससी घेराव था। उसके बाद कई छात्र नेता और कई छात्र पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ सो आप जानते होंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि देखिए, अब कोई भी पार्टी का झंडा लेकर जाइएगा ना और बोलिएगा कि हम इस पार्टी का है या ये पार्टी का है, तो उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं इस बात को किस लिए बोले, इसको हम लास्ट में बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है। आइए इसको पहले सुनिए, उसके बाद मैं बात करूंगा। उसके पहले कि 31 तारीख का जो जेएसएससी घेराव था, उसी घेराव के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आह्वान किए थे और करने के बाद जो है शाम हो गया था। शाम होने के बाद उसके पास फोन का धमकी आया कि तुम जो है 5 अरब का तुम नुकसान किया है तुमको, और इसके पास भी पहुंचा भी था शायद, और उसके बाद ये गायब हो गए थे। तो हम लोग सोचे कि अब देवेंद्र नाथ महतो हम लोग के बीच में शायद नहीं है, और हम लोग पूरा तड़प रहे, खोज रहे, फोन कर रहे हैं। फोन ऑफ बता रहा था। 2 दिन से पूरे गायब ही थे और मिल ही नहीं रहे थे। और उसके बाद हुआ क्या कि देवेंद्र नाथ महतो जो है मेरा रूम आए, चंदन के रूम आए कि चलो भाई, अगर गायब भी हो गए हैं, 2 दिन से लापता था, खोज रहे हैं माफिया लोग। तो उसके बाद मेरे पास आए। उसके बाद मेरे पास आने के बाद वो फिर चले गए हैं। चले जाने के बाद अभी तक से वो जो है नहीं मिल पा रहे हैं ना, मतलब उसका फोन ऑफ बता रहा है। और 6 लाख अभ्यर्थी जेएसएससी सीजीएल के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे। 4000 अज्ञात लोग पास केस कर दिया गया और 15 लोगों पर, मतलब जो छात्र पास, उस पर एफआईआर कर दिया गया, अटेम्प्ट टू मर्डर, सरकारी का मतलब कि बाधा कामकाजों में, ऐसे करके एफआईआर कर दिया गया। अब हम लोग का इस एफआईआर से आप ही बताइए कि जेएसएससी सीजीएल पेपर का जो लीक हुआ मामला, क्या हम लोग गुनाह किए हैं आंदोलन करके? क्या गलत के खिलाफ आवाज ना उठाएं? अब हम लोग के बीच में कोई चारों तरफ से रास्ता ही बंद हो गया है, क्योंकि यहाँ के जो विधायक जो है कुछ हैदराबाद में शिफ्ट हो गया, उन लोग से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो बोल रहा है कि हम हैदराबाद में हैं। या फिर जो भी जिससे भी संपर्क हो रहा है वो हम लोग को कोई मतलब कि अब नजर नहीं आ रहा है, कोई हम लोग की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग का एकमात्र अब उपाय है, झारखंड के छात्र, झारखंड की जनता, हम लोग एकमात्र जो है छात्रों के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, झारखंड के जनताओं के लिए, अपने अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग पास विश्वास था एकमात्र टाइगर जयराम महतो पास। लेकिन उनके पर भी काफी संपर्क करने के बाद जो छात्र लोग संपर्क किया, लेकिन 2 दिन से उससे भी संपर्क नहीं हो पाया। उसके बाद उनसे जो है कल हमसे बात हुआ टाइगर जयराम महतो से, जो टाइगर जयराम महतो दा है, उससे संपर्क होने के बाद हम बोले कि संज्ञान में आप लीजिए दादा, क्योंकि बहुत ही बड़ा धारा लगा है और साफ पेपर में साफ लिख दिया है वहाँ कि इन लोग छात्र नेताओं पर कभी भी, मतलब कि जो जिससे एफआईआर हुआ है, गिरफ्तारी हो जाएगा, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो इतना बड़ा केस में जो तमाम जितने भी छात्र हैं, झारखंड के जनताओं हैं, अब हम लोग को आशा टूट गया कि अब हम लोग के बीच में कोई खड़ा नहीं है। अब हम लोग का जो है अब वोटवार के सिवाय और कोई नहीं है, अब कहीं हम लोग का अब नहीं है। अब अंधकार में हम लोग जी रहे हैं। जो हम लोग पास भरोसा था वो भी लिखित रूप से टाइगर जयराम दा अब नहीं दिए, उसको भी देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हम लोग के पास अब कोई नहीं है। हम लोग का आशा और विश्वास सब आदमी से अब टूट गया, क्योंकि ऐसे मुसीबत में अगर हम लोग को हेल्प नहीं करेगा आदमी, जो हम लोग जिससे विश्वास करते हैं, टाइगर जयराम महतो को हम एक भगवान के रूप में मानते हैं, बिरसा मुंडा भगवान के रूप में मानते हैं, कि दूसरा रूप है उसका, और वो भी आज तक से लिखित रूप में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग पास बहुत ही बुरा धारा लगा है अटेम्प्ट टू मर्डर का, और ये बहुत सारा 11 रुपया नहीं है और 11 धाराएं लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं कभी भी हम लोग जेल जा सकते हैं। हम लोग इधर उधर भागते फिरते आप देखिए कि किस तरह से गुहार लगा रहा है। जैसे कि अभी बताएं कि टाइगर जयराम महतो के भी कौन नहीं जानते, ये तो बात है। और सब बोलते हैं कि सीएम कैसे होने चाहिए, तो आप ही बताइए कि ये भी उसी का समर्थन है, उसी का पार्टी का जो है, बोल सकते हैं
तो आप बताइए कि देखिए आजकल क्या हो रहा है पता है ना, कि सब अपने सत्ता के लिए आ रहे हैं, चाहे वो जो भी पार्टी का हो। पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अब जो भी पार्टी का है, अगर आप झंडा लेकर घूमिएगा ना तो उससे आपका फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए झंडा लेकर ना खुदिए, जो हिम्मत होता है खुद पे वही हिम्मत आप जाहिर करिए। क्योंकि देखिए आपके सामने अभी पता चल गया कि जिसको भगवान मानते थे वो भी साथ छोड़ दिए। इससे कोई फ़ायदा है? भरोसा खो गया। क्या लगता है? लेकिन आप लोग नहीं, वहाँ होता है, दिखाइएगा कि नहीं, छात्र के हित में टाइगर जयराम महतो जाना जाता है और छात्रों के लिए किया जाता है। क्या किया बताइए? कुछ नहीं किया। देखिए सबका अपना अपना, बोल नहीं सकते, आप समझ सकते हैं, समझदारी के लिए इशारा काफ़ी है, समझे। लेकिन इस तरह से नहीं किया जाता तो अच्छा रहता। और आप अभी देखें, और हम लोग उस जगह से है ना जहां 17 साल का लड़का अपना जीवन कुर्बान कर देता है। हम लोग तो 25 साल का आप हो चुके हैं। तो रोइए धोइए मत, अभी दिखाते हैं उसमें वीडियो में आपको कि बेचारा आंसू नहीं बहा पा रहा है सही से। अब आगे भी और देखिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। कहाँ जाए, क्या करें, ये टाइगर दा हम फांसी पर चढ़ जाए क्यों? और आप देखते होंगे देवेंद्र नाथ महतो छात्र नेता बिना खाए पिए नहीं भी खाते। होटवार जेल के सिवा और सुनिएगा इसको नहीं दिख रहा है। अब हम लोग के बीच में कोई अब आशा और विश्वास टूट गया। जब साथ नहीं देख सकता है कोई, तो भला कैसे कोई आगे जाके साथ देगा कब? अब इतना बुरा स्थिति में अटेम्प्ट टू मर्डर इस सब में हम लोग इस समय धारा लग सकता है। तो अब जो है हम लोग का सहायता इस समय करने का समय आ गया है, लेकिन कोई हम लोग को प्रति ध्यान नहीं दे रहा है। तो जी अगर आप लोग इस तरह से अगर छात्र नेता लोग गायब हो जाता है झारखंड से, या जेल चल जाता है, या किसी तरह कुछ भी हो जाता है, तो झारखंड हमको नहीं लगता है कि बचेगा। झारखंड ऑलरेडी जो है यहाँ नेता देवेंद्र नाथ महतो जो काफी जो है धांधली हुआ था, इनने कोर्ट जाकर और रद्द करवाए थे जेपीएससी को, और काफी जेपीएससी से लेकर ये जेएसएससी तरह कुछ भी हो जाता है तो छात्रों के लिए लड़ने के लिए नहीं, कोई नहीं है लड़ने के लिए, कोई ना आएगा ना लड़ेगा। आप इतिहास देख लीजिए कि जब देवेंद्र नाथ महतो है, जब तक मनोज यादव है, जब तक योगेश चंद्र भारती और चंदन जी ये सब जितने भी है, सभी को जब तक हम लोग हैं तब तक आवाज उठेगा। अगर हम लोग अंदर चल जाते हैं तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा। हम यही सोच के परेशान हैं कि अब जो है झारखंड के छात्रों के लिए, झारखंड के जनताओं के लिए अब कौन हक और अधिकार के लिए लड़ेगा। आज तक से कोई ऐसा छात्र नेता नहीं लड़ा था देवेंद्र नाथ महतो जैसा, चाहे जेएसएससी ऑफिस घेरा हो, चाहे जेपीएससी ऑफिस घेरा हो, चाहे विधानसभा घेरा हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास घेरा हो, या फिर राजभवन में धरना देना हो, चारों तरफ दे चुके हैं। अब ऐसे छात्र नेता अगर चले जाते हैं जेल, तो फिर झारखंड की आवाज कौन बनेगा, कौन बनेगा? यहाँ कोई हमको लगता है कि बनने वाला अब नहीं है, क्योंकि रोना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए बहुत दिक्कत बुझा रहा है, क्योंकि हम लोग के बीच में जो छात्र नेता रहते थे हरदम साथ देते थे। मेरा रूम से भी इसको उठाया गया था जब विधानसभा घेराव था, और उस समय हम दूसरा जगह थे, और इसको अनेक प्रकार से टॉर्चर भी किया जाता है। आज छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो साथ हम भी रहते थे, मेरा कई बार हमको भी डिटेन करके ले गया है।
कई बार ले गया गया है, जगह जगह पर ले गया गया है, रूम खाली करवाया गया और बहुत परेशानी के साथ झेलना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग सोचे चलो भाई कि झारखंड राज्य के हित में अगर कुछ होता है। आप सोचिए कि टाइगर जयराम महतो वही है जो बोलते थे कि छात्रों के लिए मतलब लड़ते हैं और झारखंड के लिए लड़ते हैं। हम मानते हैं विपक्ष वाले पार्टी जो भी पार्टी है वो साथ नहीं दे रहे, वो आवाज़ नहीं उठा रहे क्योंकि वो लूट रहे हैं और झारखंड को बहुत अच्छे से लूट रहे हैं। चलिए ये भी मानते हैं, लेकिन क्या टाइगर जयराम महतो तो आए हैं बदलने के लिए, तो फिर टाइगर जयराम महतो भी बात क्यों नहीं उठा रहा है, आप बताइए। और भाई आप रोने के लिए नहीं बने हैं, हम उस राज्य से हैं जहां पे पेड़ पे लटका कर फांसी दिया गया है, इसलिए आप रोइए मत। हम वहां से हैं जहां से तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, पांडे, गणपत राय, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह। तो सोचिए कि हम लोग इनके गांव, इनके घर, इनके मोहल्ले से हैं। जब ये 17 साल 25 साल के एज में नहीं डरे तो फिर हम लोग क्यों डरेंगे। लेकिन एक बात कान खोल के रखिएगा कि कभी भी कोई पार्टी का साथ मत लीजिए। टाइगर जयराम महतो जब तक एक छात्र नेता थे तब तक थे। आप जेबी केसेस का अध्यक्ष बन गए तो हो सकता अपना सत्ता के लिए आवाज ना उठाए। कड़वी बात है, हल्की लगेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सत्य है। इसलिए लड़ना है तो खुद के दम पे लड़िए, ताकि अगर गोली भी खाना पड़े छात्रों के लिए या अपने राज्य के लिए तो उसमें आप तैयार रहिए, ना कि इन लोगों की तरह आप भी पीछे हट जाइए। और झारखंड में यही होता है, आपको अगवा दिया जाएगा, उसके बाद खुद पीछे हो जाएगा। अभी आपके पास कोई नहीं आएगा, आप जो भी स्थिति में है वही स्थिति में आपको रहने देगा। उसको अपना वोट बैंकिंग से मतलब है सबको, ये नहीं कि आपका कैरियर। उसमें बताया जा रहा था कि इतना का घोटाला है और इसमें बर्बाद किया जा रहा है। उसको ये नज़र नहीं आया कि छात्रों का जो भविष्य है उसको बर्बाद कर रहे हैं, उस पर कुछ नहीं हुआ। अगर आज साबित नहीं होता तो बोलता है कि नहीं चलो अफवाह फैलाया, लेकिन साबित होने के बाद भी अगर इस तरह हो रहा है तो दुर्भाग्य है हमारे झारखंड में ऐसे ऐसे सिस्टम को। संविधान होने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप संविधान बोलते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, तो आप कहाँ मानते हैं, आप बताइए। इस तरह संविधान को नहीं माना जाता है। अगर आज संविधान को मानते तो इन छात्रों का भविष्य आप देखते और उन लोगों पर एफआईआर दर्ज करते जो लोग दोषी हैं। अरे ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और आप इसी को गुमराह कर रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग एक बार भी ज़रूर बताइए कमेंट में।